नहीं आ रही थी, वो जैसे थे वैसे बाहर आए। और उसके बाद राजा ने क्या आदेश जारी किया, अब से मेरे राज्य के अंदर इन्हीं लोगों के परमेश्वर की आराधना और उपासना होगी। हालेलुया। तो गवाही कब आती है बाहर? जब हम अपने आप को झोंकते हैं। झोंकोगे नहीं, गवाही नहीं, बड़ाई नहीं होगी प्रभु, तारीफ नहीं होगी परमेश्वर की। किनारे पे चलने से कुछ लाभ होने वाला? पतरस भी किनारे पर खड़ा था, अपने मछली पकड़ने वाले जाल को धो रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उससे आकर क्या कहा, किनारे से नाव को थोड़ा सा हटा ले चल और गहरे में चल। कहाँ चल? तो किनारे पर खड़े होकर टहलना, है ना, ये सारी चीजों से क्या है, बात करने वाली नहीं है। आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, शायद आपको कुछ समझ आ जाए। एक बार एक राजा ने एक फरमान को जारी किया। क्या? राजा ने कहा कि जो भी कोई इस नदी को तैर कर पार करेगा, इस नदी को तैर कर पार करेगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब राजा की बेटी है भैया, सब लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, सब लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और वहां पर दावेदार लोगों की भीड़ लग गई, वहां पर बड़े बड़े जवान आ गए, अच्छे अच्छे तैरने वाले आ गए, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आ गए, बहुत सारे लोगों की वहां पर मजमा लग गया। ठीक है। और राजा ने कहा, लेकिन एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं, वहां पर बड़ी भीड़ थी, तैरने वाले सब तैयार थे। उसने कहा 2 सेकंड में हम इसको है नदी को क्या कर देंगे, पार कर देंगे। आज तो मैं राजा की बेटी से ब्याह करके जाऊंगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। राजा ने कहा, भैया मेरी बात सुनो, तैर कर पार तो कर लेना, लेकिन एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं, इस नदी के अंदर मगरमच्छ है। क्या है? सबकी आवाज क्या हो गई, टाइट हो गई। और जितने बड़े दावेदार थे, जितने बड़े पहलवान थे, जितने अच्छे तैराकू लोग वहां पर खड़े थे, सब पीछे हट गए। अब एक बंदा था, लास्ट में आया, लेट आने वाला बंदा था। वो बोले लेट आने वाला। तो उसने सुन तो लिया था पहले कि यहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा है, और जो नदी तैर कर पार कर देगा और राजा उससे अपनी बेटी का विवाह कर देगा। अब उसको ये इतना पता था, लेकिन बीच वाली बात उसको सुनने में नहीं आई, क्योंकि वो अब आया, वो कह रहा सब हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, अरे मैं करूंगा। अब सब साइलेंट खड़े हैं, वो आगे जा रहा है चौड़ा होके। ठीक है। और उसको किसी ने बताया, भैया इस नदी में मगरमच्छ है। सबसे पीछे खड़ा हो गया था। लेकिन किसी व्यक्ति को वहां पर किसी बंदे ने धक्का दे दिया और नदी में गिर गया। नदी में, अब जब वो नदी में गिर गया तो उसने जबरदस्ती अपने आप को तैरना, मतलब क्या करा, अपने हाथ पैर मारे और जबरदस्ती उसको तैरना पड़ा, क्योंकि वो गिर गया, वो पीछे नहीं जा सकता। उसने जबरदस्ती करके नदी को पार कर दिया, और राजा ने उसको बुलाया और उससे उसकी बेटी का विवाह कर दिया। अब सब लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, सब लोग खुश है। अब वो बंदा कह रहा है, समझ रहे हो, धक्का किसने? तो भैया जब आपको धक्का नहीं लगेगा, जब तक आप वो नदी पार। तो आज मैं आपको वो ये बात बोलना चाहता हूं, रिस्क लेना शुरू करें, प्रभु के कामों को अपने जीवन से अंजाम दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अपने आप को झोंकना है, आज अपने आप को प्रभु को दे देना है, उसको समर्पित करना है। बाइबल बताती है जैसे एक मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, प्रभु कहता है कि हे इस्राएल के घराने, कि मैं तेरे साथ वैसे ही काम करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि वे जिसकी कोई थाना
था नहीं है, जिन कामों को लोग देखकर आश्चर्य करते हैं, वो काम परमेश्वर हमारे बीच में करना चाहता है। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9वां वचन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, वही है जो परमेश्वर ने वही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातें परमेश्वर हमारे बीच में करना चाहता है? वे बातें जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वही बातें परमेश्वर ने उनके लिए रखी है जो उससे प्रेम करेंगे। आमीन। प्रेम करो प्रभु से, हालेलुया। और अपने आप को दे दो खुदा के हाथ में, ताकि वो खुदा आपके द्वारा आपके अंदर काम कर सके। और परमेश्वर एक ऐसा स्वरूप, ऐसा चित्र आपको, परमेश्वर आपको ऐसा बना कर रखे कि जब आप अपने आप को देखें तो सच में आप परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। दे अपने आप को, समय दे खुदा को, आज्ञा को माने, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करे। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा और आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। आइए आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के चरणों में अपने आप को दे दे। और आज से ये प्रयत्न करना है, ये कोशिश करनी है कि मैं हमेशा खुदा की उपस्थिति में रहूं और उसकी उपस्थिति से कभी बाहर न रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बातें करें प्रभु से, बातें करें प्रभु से, बातें करें प्रभु से, बातें करें। समर्पण की प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना। कहे प्रभु मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, प्रभु मुझे कबूल कर, मेरे पाप और अधर्मों को क्षमा कर। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, ताकि परमेश्वर तेरे काम मेरे जीवन में प्रकट हो सके। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है मेरा प्रभु, जिसने मेरे पाप और अधर्मों को क्षमा किया। जो आज मुझे एक नया व्यक्ति, एक नया मनुष्य बनाना चाहता है। अपने आप को ऊंचा करें। जिस तरीके से मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, और मैं भी अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे ले ले, प्रभु से बातें करें, मुझे ले प्रभु, और मुझे वो बना प्रभु जो आप चाहते हैं। मेरे अंदर की हर एक कुटिलता को बाहर निकाल, मेरे अंदर से हर एक पाप को बाहर निकाल।